फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अनुशासन पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक बेहतरीन, एक प्रभावी निबंध लिख सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज हमारा जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा यहाँ पर बनानी पड़ती है। कौन कौन से जो पॉइंट हैं आप अपने निबंध में बताने वाले हो, इसको यहाँ पर बताना पड़ता है। कई लोग जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें हम देखने वाले सबसे पहले भूमिका, इसके बाद देखेंगे अनुशासन का अर्थ, फिर अनुशासन का महत्व, अनुशासन के क्या क्या प्रकार हैं, फिर अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, उसके बाद है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासन बनाए रखने के उपाय और अंतिम में देखेंगे उपसार। ये आपके जो है निबंध का टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। काफ़ी इजी और बेहतरीन तरीके से निबंध जो है आपको होने वाला है। सबसे पहले आप भूमिका या प्रस्तावना करके हेडिंग यहाँ पर डालेंगे। अनुशासन मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने, समय के सदुपयोग करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्या देता है, प्रेरणा यहाँ पर देता है। अनुशासन के बिना जो जीवन है अव्यवस्थित और असफल हो जाता है, इसलिए अनुशासन हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल निभाता है। प्रकृति भी हमको जो है अनुशासन का जो संदेश है देती है। कैसे? सूर्य का जो समय पर उदय होना और अस्त होना, ऋतुओं का जो है परिवर्तित होना, साथ ही साथ पृथ्वी का नियमित तरीके से अनुशासन के में रह करके जो घूमना है, ये सब क्या है? ये जो है अनुशासन का ही उदाहरण है, जो हमको जो है प्रकृति से प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता है वह सफलता और सम्मान जो है प्राप्त करता है। इसलिए बोला जाता है कि हमको जो है अनुशासित रहना चाहिए। जब हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा और हम सम्मान को भी प्राप्त करेंगे। चलिए इस तरह से आपको अपना भूमिका में लिख देना है। अगला चीज़ देखते हैं, अनुशासन का अर्थ जो है क्या होता है। तो अनुशासन का अर्थ क्या होता है? नियमों और मर्यादाओं का पालन करना। वह व्यक्ति को नियंत्रित और व्यवस्थित जीवन जीने की क्या देता है, शिक्षा देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समय पर स्कूल जाना, अपने कार्यों को जो है समय पर पूरा करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सारे के सारे क्या है, अनुशासन ही तो है। अनुशासन इसी को जो है बोला जाता है। अनुशासन जो है व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को क्या करता है, मजबूत यहाँ पर बनाता है। तो ये था आपका अनुशासन का अर्थ। इन सभी चीज़ों को इसमें लिख देना है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अनुशासन का महत्व यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक एक करके जो है सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, सफलता प्राप्त करने में ये हमारा सहायक होता है अनुशासन। अनुशासित व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और मेहनत से ये जो है सफलता प्राप्त करता है। जैसे आप जो है एक व्यक्ति है, वो अनुशासित तरीके से रोज जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ाई वो जो है करता जाता है और उसका जो पूरा ध्यान है अपने लक्ष्य पर रहता है और उसी से वो जो है मेहनत प्राप्त कर सकता है। कई बार क्या होता है, सरल से उदाहरण से यदि हम समझे तो एक ही दिन में आप जो है अपना सभी चीज को नहीं पढ़ सकते। यदि आप जो है थोड़ा करके अनुशासित रूप से चीज़ों को जो है पढ़ते जाएंगे तो आपको इससे जो है काफ़ी सफलता मिलती है, काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। तो सफलता प्राप्त करने में हमारे को जो है सहायक होता है। दूसरा चीज़ क्या, समय का सदुपयोग। अनुशासित व्यक्ति को समय का सही उपयोग जो है करना सिखाता है। अनुशासन जो व्यक्ति है, अनुशासित व्यक्ति है, वो अपने सही समय का जो है सही तरीके से अच्छे कार्य में जो है उपयोग करता है। फालतू की चीज़ों में अपने समय को बर्बाद नहीं करता। तो अनुशासन जो है हमको क्या सिखाता है, समय का सदुपयोग भी सिखाता है। तीसरा चीज है व्यक्तित्व का विकास। अनुशासन से व्यक्ति में आत्मविश्वास, जिम्मेदार और अच्छे संस्कार जो है विकसित होते हैं। तो अनुशासित व्यक्ति काफी जो है आत्मविश्वास से भरा रहता है, उसके साथ जो है जिम्मेदारियां भी होती है, साथ ही साथ वो जो है काफी अच्छे संस्कार का भी होता है। तो अनुशासन जो है हमारे व्यक्तित्व में भी काफी विकास करता है। और अगला चीज क्या, समाज में व्यवस्था बनाए रखना। यदि समाज के सभी लोग जो है नियमों का पालन करें तो समाज में शांति और जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। तो ये भी चीज़ें क्या है, हमारे अनुशासन का काफ़ी ये जो है महत्व होता है। तो इन सभी चीज़ों का अनुशासन के महत्व में आपको लिख देना है। चलिए अगला चीज़ देखते हैं, अनुशासन के मुख्य प्रकार। कौन कौन से अनुशासन के मुख्य प्रकार होते हैं। चलिए अनुशासन जो है मुख्यतः जो है कई प्रकार का होता है। व्यक्तिगत अनुशासन व्यक्ति के व्यवहार, आदतों और दैनिक जीवन से यहाँ पर संबंध होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत अनुशासन बोलते हैं। ये हमारे व्यवहार, हमारे आदत, हमारे दैनिक जीवन से जो है संबंध होते हैं, जिसमें जो है समय का पालन और आत्मनियंत्रण जो है शामिल होता है। दूसरा चीज क्या, समाज के नियमों और कानूनों का पालन सामाजिक अनुशासन जो है कहलाता है। जब हम जो है समाज में जो जो नियम बनाए गए हैं, कानूनों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उनको हम पालन करते हैं तो ये हमारा सामाजिक अनुशासन कहलाता है।
अगला चीज है विद्यालय और शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन करना जो है शैक्षणिक अनुशासन जो है कहा जाता है, जो विद्यार्थियों के जीवन को सुव्यवस्थित जो है बनाता है। आपके विद्यालय पर जो है कुछ नियम बने होंगे, जैसे आपको समय पर आना है, आपको अच्छे से हेयर कट करवाना है, अच्छे से पूरा सभी जो आपका ड्रेस है उसको पहन करके आना है, या आपको जो है स्कूल में किसी प्रकार का उपद्रता नहीं करना है। ये सभी क्या है आपके स्कूल में बनाए गए अनुशासन है। इसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक अनुशासन यहाँ पर बोला जाता है। अगला चीज क्या है, वही देश के कानूनों, संविधान और राष्ट्रीय कर्तव्यों को सम्मान करना क्या कहलाता है, राष्ट्रीय अनुशासन कहलाता है, जो राष्ट्र की प्रगति और एकता के लिए काफी जो है आवश्यक होता है। तो ये सभी के सभी क्या है अनुशासन के मुख्य प्रकार, हमने इस पर जो है चर्चा कर लिया। चलिए अब देखते हैं अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम। यदि कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है तो क्या क्या दुष्परिणाम उसको देखने पड़ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो अनुशासनहीनता के जो है कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। अनुशासन की कमी से क्या होता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है और सफलता प्राप्त वो जो है नहीं कर पाता। तो ये जो है सबसे बड़ा क्या है, इसका दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। इसलिए हमको जो है अनुशासित बनना है और लगातार सही तरीके से कार्य करते रहना है। इससे समय की बर्बादी होती है तथा जीवन अव्यवस्थित बन जाता है। अनुशासनहीन जो व्यक्ति है काफी समय की बर्बादी करता है और उसका जो जीवन है काफी अव्यवस्थित बन जाता है। उसको जो है कार्य करना रहता है लेकिन वो जो है टाइम पास करते रहते इधर उधर की चीजों में। तो ये क्या है, अनुशासनहीनता ही है। जब लोग नियमों का पालन नहीं करते तो समाज में क्या होती है, अशांति, अव्यवस्था, अराजकता जो है फैलने लगती है। इसी को भी क्या बोलते हैं, अनुशासनहीनता भी बोलते हैं। इसके अलावा अनुशासनहीनता के कारण भ्रष्टाचार, हिंसा और अपराध जैसी समस्याओं में भी वृद्धि होती है, जिससे समाज और देश की प्रगति जो है प्रभावित होती है। तो ये सारे के सारे जो दुष्परिणाम है किसकी वजह से होते हैं, अनुशासनहीनता की वजह से होते हैं। जब व्यक्ति अनुशासित नहीं रहता तो इन सभी चीजों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष जो है महत्व होता है। हमको जो है बचपन से ही हमारे स्कूलों में ही अनुशासित रहने के लिए कहा जाता है, बोला जाता है। अनुशासित विद्यार्थी समय पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और अपने लक्ष्य के निरंतर वो जो है प्रयास करते रहते हैं और अपने परीक्षाओं में वो जो है अच्छे जो अंक है वो हासिल करता है। अगला चीज क्या, अनुशासन जो है विद्यार्थियों को मेहनती, जिम्मेदार, आत्मनिर्भर भी बनाता है। विद्यार्थी का अनुशासन का पालन करते हुए भविष्य में सफल नागरिक यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का जो महत्व है काफी बेहतरीन होता है, काफी अच्छा यहाँ पर इसका महत्व होता है। इसलिए आपको भी अनुशासित यहाँ पर रहना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं कैसे आप जो है अनुशासन का पालन कर सकते हैं, अनुशासन बना सकते हैं अपने जीवन में। तो इसमें आपको सही जो समय है उसका जो है सही तरीके से आपको पालन करना है। फिजूल खर्च या समय को आपको व्यर्थ नहीं करना। दूसरा चीज क्या, दैनिक कार्य नियमित रूप से करना है। जो जो आपका काम है, पढ़ाई है या कहीं पर कुछ कार्य करना है, उसको आपको सही तरीके से अपने समय पर कर देना है। अगला चीज, विद्यालय, परिवार और समाज के नियमों का जो पालन है आपको जो है करना चाहिए। आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी की जो भावना है आपके अंदर यहाँ पर विकसित इससे होती है। साथ ही साथ हमको जो है अच्छे संस्कार और जो नैतिक जो शिक्षा है उसको भी अपनाना चाहिए। बड़ों का सम्मान, वृद्धों की सेवा, ये सभी की सभी जो है क्या है, अच्छे संस्कार है। बड़ों का और शिक्षकों का हमको जो है सम्मान करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करके हमको उसको पाने के लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। अगला चीज क्या, गलत आदतों और बुरी संगति से हमको जो है दूर रहना चाहिए। हमको जो है अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और जो बुरे दोस्त हैं, जो गंदी संगति है, बुरी संगति है, उससे हमको जो है दूर रहना चाहिए। स्वच्छ और व्यवस्थित जीवन शैली अपनाना चाहिए। साथ ही साथ सकारात्मक सोच और अच्छे व्यवहार को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है अनुशासन अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। अंतिम में देखेंगे उपसंहार, निष्कर्ष भी आपको इसको लिख सकते हैं। तो अनुशासन जीवन में जो है सफलता की कुंजी है। ये व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अनुशासन के बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का जो विकास है संभव नहीं है। इसलिए हमको जो अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमने अपने जीवन में अनुशासन अपना करके समय, नियम और कर्तव्य का जो है पालन करना चाहिए। अनुशासित व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन करके जो है देश और समाज की उन्नति में यहाँ पर योगदान दे सकता है। तो अनुशासन का हमारे जीवन में काफी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है और साथ ही साथ हमारी उन्नति में भी ये जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर निबंध को लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको चीजें जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।